8 सितंबर फैसले की वो घड़ी जिसके लिए इंडिया और एनडीए ने सारी जोर आजमाइश कर ली। किसी ने एक बार फिर से हाथ मिला लिए तो कोई सिंपैथी कार्ड खेलता दिखा, लेकिन इन सारी कोशिशों के बाद फैसला जनता के हाथ में, और फैसला ये आया कि टाइगर आज भी सबके दिलों में जिंदा है। बेबी देवी का भले ही कोई राजनीतिक करियर न रहा हो, लेकिन उनकी जीत ने ये साबित कर दिया है कि जनता का विश्वास आज भी जगन्नाथ महतो के किए गए काम पर है, और उन्हें ये उम्मीद है कि उनके अधूरे रह गए कामों को अब बेबी देवी पूरा करेंगी। आपने ये साबित कर दिया कि जनता जो है डुमरी की वो निर्णय सोच समझ करके लेती है और किसी के बहकावे में नहीं आती है। जितने वहाँ रिजेक्टेड 1000 के नोट घूम रहे थे उनको बता दिया कि आप लोग नोटबंदी के दौरान समाप्त हो चुके हैं, आपका चलन बंद हो चुका है, और परिणाम सब लोगों के सामने है। जो राज्य सरकार ने, जो इंडिया की सरकार है झारखंड में, हम लोगों ने काम किया है और उस काम पर जनता ने मुहर लगाने का काम किया है। वो चाहे सड़क की बात हो, चाहे तालाब की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, सभी जगहों पर काम हुआ है। सर्वजन पेंशन हो, ओल्ड स्कीम पेंशन हो, सभी का प्रभाव इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। जब लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वैसे में इतने भारी मतों से जीत निश्चित रूप से हम लोगों को सुखद एहसास देने वाला है। हमारे तरफ से सभी झारखंड वासियों को और डुमरी विधानसभा वासियों को बहुत बहुत बधाई। और चूँकि एक महिला है, महिला की जीत हुई है और इंडिया की जीत हुई है, तो सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत खुशी की बात है। डुमरी में हुए इस उपचुनाव के नतीजों में बहुत बड़ा फैक्टर महिला वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स रहे हैं। वैसे तो भारत की राजनीति में हुए ज्यादातर बाई इलेक्शंस में इमोशनल कार्ड का फायदा उम्मीदवारों को मिलता दिखा है, लेकिन वर्तमान नतीजों की बात करें तो झारखंड में अल्पसंख्यकों का विश्वास इंडिया गठबंधन पर बढ़ा है। इससे ये साफ होता दिखता है। यही कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव प्रचार करने के बावजूद AIMIM पार्टी अपने टारगेटेड जनता पर उतना प्रभाव नहीं डाल पाई। स्वाभाविक रूप से डुमरी की जनता को धन्यवाद भी देंगे, आभार भी प्रकट करेंगे कि जिस तरह से डुमरी की जनता ने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को, उनके परिवार को, झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन को जो सहयोग और सम्मान देने का काम किया है, इसके लिए उनको पार्टी की ओर से आभार प्रकट करते हैं हम लोग। एक चूल्हा प्रमुख का एक कंसेप्ट वहाँ पे चल रहा था, कहा जा रहा था कि ये JMM के लिए एक बड़ा घातक साबित होगा। नहीं, तो वो तो परिणाम आपके सामने है। जिस तरह से जीत हुई है, निश्चित तौर से सभी जनता को हम लोग बोकारो जिला कमेटी की ओर से और पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई देंगे। जिस तरह हमारे जगन्नाथ महतो जी हम सबों के बीच थे और डुमरी की जनता अपनी यादों में बसाने का काम किया है, और हम समझते हैं कि हमेशा इसी तरह उनको प्यार और श्रद्धा देते रहेगी। आज जो सम्मान दिए हैं यहाँ के जनता ने, डुमरी विधानसभा की जनता ने, हम सभी नेता और कार्यकर्ता उनके इस समर्थन के लिए हम लोग तमाम लोग उनका ऋणी रहेंगे। तो अब कह सकते हैं कि बेबी देवी का बतौर विधायक असली सफर शुरू हो गया है, जहां देखना होगा कि जनता के विश्वास पर वो कितनी खरी उतर पाती हैं। वही दूसरी तरफ इस जीत के साथ ही इंडिया गठबंधन का मनोबल काफी बढ़ गया है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी JMM को भी अब इससे काफी बल मिल गया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में बीजेपी इस हार को कैसे कवर अप करती है। देखिए, आज का दिन बेबी देवी के लिए काफी महत्वपूर्ण था, और जिस तरह से वोटिंग हुई थी, तमाम चीजों को देखेंगे तो सीधा हम कह सकते हैं कि डुमरी की जो वोटर है, डुमरी की जो जनता है, कहीं ना कहीं अपना मत बेबी देवी को दिया, और बेबी देवी जो है भारी बहुमत से जीती है। अब डुमरी विधानसभा का कैसे अब आगे विकास होगा, क्योंकि अब मात्र 1 साल का वक्त बचा है, और ये हम कह सकते हैं कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की एक सच्ची श्रद्धांजलि के तौर पे बेबी देवी को ये सीट हासिल हुई है।
पूरे चुनाव प्रचार की तरफ आप ध्यान देंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इंडिया घटक दल के जो तमाम जो नेता थे, आप आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, लेफ्ट पार्टी की बात करें, तो सभी एक साथ इस चुनावी प्रचार में, चुनावी दंगल में प्रचार प्रसार करने आए थे। तो हमें लगता है कि जिस तरह से वोटरों ने तमाम चीज़ों को समझा और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान काम किया और 4 बार यहाँ से वो विधायक रहे, तो उसी का एक परिणाम है कि आज बेबी देवी यहाँ की विधायक हो गई हैं और भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार,